दोस्तों, बिहार पुलिस में जो 19,000 पदों पे जो बहाली आई है, उसका फॉर्म फिलअप अपने मोबाइल से कैसे करें। उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले गूगल सर्च बार में apply.csbc.com अगर आप जैसे ही लिखकर सर्च करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपको ओपन होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको आप पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ एज जैसे है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो है वह मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। और बिहार का अगर निवासी है तो उसको डोमिसाइल लगाने पर उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसमें आपको 10th का मार्कशीट में जो आपका नाम है वही इसमें फिलअप करना होता है। तो उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो घोषणा है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो नाम है, आपका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे आपका जो भी नाम है तो उसका जो फर्स्ट नेम है, जैसे शशि कुमार है तो आप यहाँ पे पहले शशि लिखेंगे। उसके बाद शशि कुमार में जो मिडिल नेम है वो मिडिल नेम में नहीं लिखेंगे, फिर श्योर नेम में सरनेम में कुमार लिखेंगे। फर्स्ट नेम में शशि और सरनेम में कुमार लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है तो अपना नेशनलिटी को यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और उसके बाद उस पर जो OTP जाएगा, जो आप मोबाइल नंबर रेगुलर यूज़ करते हैं, जो आप पर्सनल आपका मोबाइल नंबर है उसी को यहाँ पे लिखना है। और ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पे लिखना है। ईमेल आईडी दोस्तों वो लिखेंगे जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। और जो अगर बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और जो नहीं है वो नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर अपना जेंडर चूज करेंगे, आप मेल हैं या फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी को यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे दोस्तों कि आप अगर जनरल में हैं या EWS से हैं या EBC से हैं या BC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका है वो यहाँ पे अपना चूज करेंगे। और डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू होमगार्ड ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार स्टेट में, बिहार में आप होमगार्ड के पद पर हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपका एप्लीकेंट डिटेल है वो सारा चीज़ शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे से मिला लेंगे अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो डेट ऑफ बर्थ है यह आप अच्छे से मिला लेंगे। अगर सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे जो घोषणा है डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और जो आपका कैप्चा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। और अगर दोस्तों इसमें अगर गलत है तो एडिट पे आप क्लिक करके आप इसको सुधार भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर सही है तो यहाँ पे जो आपका कैप्चा है उसको लिख करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पर आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आपको पेमेंट लगेगा। जो पेमेंट लग रहा है उसको मेक अ पेमेंट पे क्लिक करके अपना पेमेंट को पे करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ है कि आप बैंक थ्रू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI द्वारा आप चाहे जैसे भी इसमें पेमेंट को आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आपका जो एप्लीकेंट डिटेल है वो आ जाता है। और अगर अभी भी अगर यहाँ से अगर कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। और अगर नहीं दिक्कत है, अगर सारा चीज़ सही है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन पे इस पर क्लिक करेंगे। आपका जो है रजिस्ट्रेशन ID वगैरह सारा चीज़ मिल गया है तो प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, फिर से इस घोषणा पे क्लिक करेंगे
और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपका जो आपका नाम वगैरह और रजिस्ट्रेशन आईडी वैसे है। और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस है, क्या फर्स्ट में आप पोस्ट प्रेफरेंस किसे देना चाहते हैं, तो आप इन दोनों में से आप किसी पहले को सिलेक्ट करेंगे और फिर सेकंड प्रेफरेंस में आप दूसरे को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पहले फादर्स नेम लिखना है इसमें, फिर उसके बाद अपने मदर्स नेम लिखेंगे। उसके बाद मैरिटल स्टेटस को यहाँ पे चूज करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या डिवोर्सी हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड टाइप पूछ रहा है, आप यहाँ पे आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी या पासपोर्ट, आप इसमें से किसी एक को चूज करेंगे। और जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे यहाँ आधार कार्ड आप चूज किए हैं तो आधार नंबर जो है आप यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आपका अगर कहीं पे कोई कटा जला का निशान है तो वो लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के आप नाती पोता हैं, स्वतंत्रता सेनानी के आप नाती पोता हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको मैट्रिक का डिटेल भरना है। तो मैट्रिक के डिटेल में यहाँ आपको आप जिस हाई स्कूल से आप मैट्रिक का क्लियर किए हैं यहाँ पे अपना लिखेंगे नाम उस विद्यालय का। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है या मार्कशीट नंबर है उसको लिखेंगे। उसके बाद आपका जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट कब आपको मिला है, किस डेट में मिला है, उस पर लिखा हुआ होता है। तो जिस डेट पे आपको वहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है उसी को यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इंटर या उसके इक्विवेलेंट, मतलब इंटर या उसके समानांतर अगर आप कोई कोर्स किए हैं तो उसको आप जिस कॉलेज से किए हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद आप उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर है उसको लिखेंगे। और फिर जो सर्टिफिकेट इशू डेट है या मार्कशीट इशू डेट है उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों ये अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आप किए हैं तो उसका यहाँ पे फिलअप करेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि जो रेड स्टार में है उसको आपको भरना अनिवार्य है, आपको उसको फिलअप करना मैंडेटरी है, आपको उसको फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद परमानेंट एड्रेस में आपको हाउस नंबर देना है, आप यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपका जो गांव है, आपका यहाँ पे जो गांव है गांव को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। फिर आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद अपने पिन कोड को लिखेंगे। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस अगर एड्रेस दोनों अगर सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करके जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिमिनल डिटेल है, तो क्रिमिनल डिटेल में दोस्तों यहाँ पे क्या आप जो यूपीएससी है या एसएससी है या इसका बिहार पुलिस का या कोई भी एग्ज़ाम से अगर आप निकाले गए हैं तो यहाँ पर यस और नो में अपना जवाब देंगे। ऐसे और अगर कोई आप पे अगर कोई किसी प्रकार केस है, क्रिमिनल केस है, तो अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ऐसे अधिकांशतः आप प्रयास करेंगे कि नो ही में जवाब दें। और उसके बाद यहाँ पे आपका फ़ोटो जो है फ़ोटो अपलोड करना है, जो कि 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और गुड और क्लियर क्वालिटी में यहाँ पे होना चाहिए। और जेपीजी फॉर्मेट में अपने फ़ोटो को अपलोड करेंगे, जो कि 500 KB से कम होना चाहिए। और इसमें आपको सनग्लास और जो कैप होता है वो सब आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों आपको पहले इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद हिंदी सिग्नेचर। तो हिंदी सिग्नेचर भी दोस्तों वाइट पेपर पे ब्लू और ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक पेन दिया है, ब्लैक पेन से ब्लू पे वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से आपको लिखा हुआ होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश सिग्नेचर। और जो कि जेपीजी फॉर्मेट में आपको ओनली जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। सारा चीज़ अपलोड करने के बाद दोस्तों प्रोसीड पे
क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू एप्लीकेशन है, इसको सारा चीज़ अच्छे से मिला लेंगे। अपना नाम, फादर्स नेम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम, जो आपका आइडेंटिफिकेशन आईडी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है, सारा चीज़ मिला लेंगे। और मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो घोषणा है डिक्लेरेशन, इस पर टिक करेंगे और आपका जो कैप्चा है इसको फिलअप कर लेंगे। और फिलअप करने के बाद दोस्तों जो आपका कैप्चा है इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। आपका जो एप्लीकेशन है वह फाइनली फॉर्म फिलअप आपका हो चुका है। तो इसमें दोस्तों आप यहाँ से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके इसको आप डाउनलोड प्रिंट भी कर सकते हैं PDF के रूप में। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।